और जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि आज शान मसूद ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यस, एक बड़ी सीरीज़ है जिसका हमने सामना करना है। 3 टेस्ट मैचेस हैं, 2 मुल्तान में खेले जाएंगे, 1 रावलपिंडी में खेला जाएगा। शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जिस तरह वो बात करते हैं, बड़ा सॉर्टेड प्लान लगता है, पूरी जिम्मेदारी उठाने को वो तैयार हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई टीम पाकिस्तान की। और शान मसूद का खास तौर पे किन किन चीज़ों को उन्होंने पिन पॉइंट किया और हाईलाइट किया। सो शान मसूद ने कहा कि कौमी टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, दो कि एवरी कैप्टन वुड लव टू डू दैट। बांग्लादेश के खिलाफ काफ़ी गलतियां की जिनसे सीखना होगा। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन आगे जाना और खिलाड़ियों को बैक करना होगा, क्योंकि खिलाड़ियों को शिकस्त का अफसोस है और वो अच्छे नताइज देने के ख्वाह हैं। एक जो हम पॉलिसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ बैकिंग योर प्लेयर्स, प्लेइंग देम, या फिर रोटेशन, ये 2 अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। लोग रोटेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि नहीं जी एक लड़का जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। सो शान मसूद ने उसकी एग्जांपल दी कि मैं लिस्ट ए में एक ज़माने में 60 की एवरेज रखता था, मैं परफॉर्म कर रहा था, मगर क्योंकि जो है ओपनर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि मेरे लिए जगह नहीं बन रही थी। तो कामरान गुलाम का जब सवाल उनसे पूछा गया तो उनका जवाब उस पर यह था। शान मसूद का ये भी कहना था कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बातें सामने रखनी होगी। जब उनसे सरफराज के बारे में पूछा गया कि वाई इज सरफराज इन द स्क्वाड एंड हम किसी यंग विकेट कीपर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, सो उनका जवाब यही था कि रिजवान के बाद अगर अभी इस वक्त कोई विकेट कीपर है सो दैट इज सरफराज। क्योंकि हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी देख लिया, जब कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पे अचानक सरफराज को लाना पड़ा तो सरफराज इज द ओनली ऑप्शन दैट इज प्लग एंड प्ले। सो इस वजह से सरफराज आपको स्क्वाड में दिख रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म में येस यू नीड टू सी हसीबुल्ला, जो कि अभी इंजर्ड है और फिट नहीं है खेलने के लिए। सो हसीबुल्ला भी हैं, रोहेल नज़ीर तो हैं ही सिस्टम में कहीं ना कहीं, एंड देन हारिस, मोहम्मद हारिस भी जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम में तो लगातार दिख ही रहे हैं। सो येस, बड़ी क्लैरिटी थी जिस तरह शान मसूद ने बात की। आई होप जितनी क्लैरिटी ये टेबल पे बैठ के कॉन्वर्जेशन करने में है, उतनी ही क्लैरिटी हमें फील्ड में दिखे जब इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम उतरेगी। एंड अभी तक कंडीशंस असेस नहीं की हैं। जब ये मुल्तान पहुंचेगी टीम तो मुल्तान में कंडीशंस असेस करके और फिर सोचा जाएगा कि वेदर स्पिन टिल्टेड कंडीशंस होंगी या फिर जो है पेस को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस होंगी। मूविंग ऑन फर्दर, मोहम्मद यूसुफ साहब की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया है अपने सिलेक्शन कमेटी का, जो वो पार्ट थे उस सिलेक्शन कमेटी से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। दो कि उन्होंने कहा है कि बड़ी पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं और वो शायद शेयर नहीं करना चाहते, और मे बी कोई बात हुई ना हो और हम सिर्फ ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज सोर्सेज ये कहती हैं कि कोचेस से उनकी जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कोचेस से, बिकॉज कोचेस जो है वो प्लेयर्स को बैक करना चाहते थे और मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते थे। एंड जिस तरह शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने साफ बताया दैट दे वांट टू बैक द प्लेयर्स, और जब वो बैक करेंगे प्लेयर्स को तो फिर वो आगे चलेंगे। मगर मोहम्मद यूसुफ साहब शायद नए प्लेयर्स को चांस देना चाहते थे, मगर ये सोर्सेस क्लेम करती हैं मोहम्मद यूसुफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं शेयर की पर्सनल रीजंस की वजह से। ही हैज़ मूव्ड ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। मूविंग ऑन फर्दर, क्रिकेट की तो हम बात करते ही हैं मुसलसल, क्रिकेट हर जगह हर वक्त नज़र होती है क्रिकेट पे। बट जब दूसरे खेलों की तरफ देखते हैं सो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में दे कीप try to flourish in different kind of sports. And yes, वर्ल्ड बीच कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें जो कि ईरान में हो रही थी, तो पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता, फाइनल में गए और जो होम टीम थी ईरान की टीम से जो है उनको शिकस्त हासिल हुई। एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ जो फाइनल खेला गया, और उस सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान टर्न आउट टू बी द रनर अप। बट अ सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड बीच कबड्डी चैम्पियनशिप, ये वो खेल हैं जिनको हमें बहुत हाईलाइट करना चाहिए, मगर इनको इतनी हाईलाइट मिलती नहीं है। बट विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमने इतनी ही बात की है। दूसरी तरफ जहां हम श्रीलंका और न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे, इस वक्त एशियन टीम्स की बात करें, एक दिख रहा है इंडिया बांग्लादेश से खेलते हुए। ये वही टीम बांग्लादेश है जिनको हमने अपने सर पे पहाड़ बना के बिठाया हुआ था, मगर टीम इंडिया ने जिस तरह आज खेला है, आज फॉर अ चेंज एकदम से जब आपने टीवी ऑन किया और वो परफॉर्मेंस देखी तो ऐसा लगा कि ये वाइट्स में T20 कैसे खेल रहे हैं। मतलब शुरू के 3 ओवर में 55 रन बना के, लुक एट देयर स्ट्राइक रेट, जिस तरह स्ट्राइक रेट मेंटेन करके उनको एक मौका मिला कि एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके खिलाफ दे कैन ट्राई एंड टेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, एंड दे हैव डन इट। मतलब
रोहित शर्मा वॉज इन अ ब्रूटल वे, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, और वाकई लग रहा था कि फॉर अ चेंज T20 खेला जा रहा है और ये टेस्ट क्रिकेट नहीं हो रही है। बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, KL राहुल ने मेजर रन्स जो हैं वो चिप इन किए एंड 285 पर जो है वो डिक्लेयर किया इंडिया ने, बिकॉज दे वांट अ रिजल्ट आउट ऑफ दिस। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल होते रहे इस टेस्ट मैच में और रेगुलरिटी नहीं रही, तो ऑलमोस्ट 3 दिन जो है आपको बिट्स एंड पीसेस में वॉश आउट दिखे। मगर जो परफॉर्मेंस दिख रही है आपको, आप इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें, आप श्रीलंका की परफॉर्मेंस देख लें, आपको अफगानिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करता हुआ दिख रहा है। इस वक्त टीम पाकिस्तान नीड्स टू गैदर देमसेल्फ and decide what to do and how they can be at their best. मीडिया के सामने बात करना, मीडिया के सामने जिस तरह खुद को हैंडल करना। शान मसूद डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे वहीद, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शान मसूद आते ना तो ऐसा लगता है एवरीथिंग विल गेट बेटर इन पाकिस्तान। बांग्लादेश से पहले भी आपको ऐसा लग रहा था वाह एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त खेलेगा। आज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़े सॉर्टेड से लगे शान मसूद, हमारी ये पॉलिसी है, हम इसको लेकर चलेंगे, हम ऐसे हैंडल करेंगे, हम प्लेयर्स को बैक करेंगे। बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बट फील्ड में जाके जो है एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हाथों से फिसलती हुई दिखती हैं। व्हाट डिड यू टेक आउट ऑफ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे? देखिए, मतलब इंटेलेक्चुअली वी नो दैट शान अच्छा बोलता है, उसको समझ भी है, सब कुछ भी है, लेकिन शान का ज़्यादा ताल्लुक है, देखिए ही इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द बीइंग द टेस्ट कैप्टन, देयर इज नो टू अबाउट इट। सही फैसला किया था बिल्कुल उसको टेस्ट कैप्टन बनाने का। अनफॉर्चुनेटली उस बेचारे का पहली सीरीज ही पड़ गई ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है ना सवेरा, विद शान आई थिंक द बिगेस्ट इशू इज दैट ही नीड्स टू बी इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन, नॉट ओनली एज अ बैट्समैन हिमसेल्फ बट एज अ कैप्टन। मुझे कहीं ये फील आती है कि शान मतलब समझता है हर चीज़ को, शान को सब पता है, लेकिन यू नो ही इज़ नॉट व्हाट यू कॉल इट असर्टिंग हिमसेल्फ इन दैट सेंस जो उसको करनी चाहिए। एंड बात वही है सवेरा कि देखें जो ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, 5-6 जो प्लेयर्स हैं जो कि पिछले 3-4 साल से डोमिनेट करते आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, टीम में मुसलसल रहे हैं। अब व्हाट डू यू फील, आपको लगता है कि ये ड्रेसिंग रूम में होते हुए मतलब ये इतने आराम से किसी कप्तान को जो है काम करने देंगे या किसी कोच को काम करने देंगे? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। सीधी सी बात है, ये जो टीम, ये जो हम सुन रहे हैं गिलेस्पी की तरफ से और ये जो शान की तरफ से, अब मे बी दे हैव टेकन अ डिसीजन, मे बी they may finally after this, if they don't perform well in the series or in the first 2 test matches, maybe we might see drastic changes in the test team. But if we don't perform in the first test or second test, then they have to do it, क्योंकि आप जब तक के टफ डिसीजन नहीं लेंगे कुछ नहीं होने वाला यार। कोई प्लेयर सवेरा इंडिस्पेंसिबल नहीं है, मैं बार बार ये बात करता हूँ। आप जब तक के ये जहनियत नहीं निकालेंगे, जब तक आप ये सोशल मीडिया पे जो वनाबी क्रिकेट एक्सपर्ट बैठते हैं, इनकी बातों को आप ध्यान नहीं दे, जब तक आप इनको इग्नोर नहीं करेंगे, आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज सीरियस टफ नाउ। अदर टीम्स हैव जस्ट रेस्ड अहेड। मतलब जो क्वालिटी हम देख रहे हैं दूसरी टीमों की, यार हम तो अभी सवेरा मैं अपनी टीम को देखता हूँ तो मुझे डर लगता है लिटरली कि यार हम where are we standing? We are just stuck in one place. We are not moving forward. Exactly. In fact, we are just moving backward. मतलब आज ही वहीद, आज जब मैं जिस वक्त देख रही थी, मैंने बीच में भी ये बात की। जो इंसिडेंट हुआ ये, हाँ, यस बिल्कुल, इफ्तिखार एंड मीडिया। मैं इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ। कल जो इफ्तिखार ने बैठ के मतलब सारा मीडिया को बुरा भला बोला। एक तो ये कि यार देखें, बात ये है कि एक तो मीडिया भी कमाल है यार। मैं अगर होता मैं जरूर उसको कहता कि भाईजान आपको यहाँ इसलिए थोड़ी बुलाया कि आप हमें जज ना करें, आप अपने परफॉर्मेंस की बात करेंगे, आपको क्या हो गया या आपकी टीम क्यों हारी ये बताएं। और फिर क्या मीडिया से रिस्पॉन्सिबल है? इफ एनी न्यू प्लेयर कम्स अप, is the media only responsible for promoting a player or running down a player? क्या सेलेक्टर ये काम नहीं करते? क्या बोर्ड ऑफिशियल बोर्ड में लोग बैठ के काम नहीं करते? क्या प्लेयर्स खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है यार? मतलब जिस तरह वो बात कर रहा था, मतलब आप अपने आप को तो देखो कि आप क्या कर रहे हो एज अ प्लेयर, एज अ सीनियर प्लेयर। व्हाट हैव यू डन इन रीसेंट टाइम्स? यू हैव डन नथिंग। यू डोंट डिजर्व टू बी इन द पाकिस्तान टीम, और आप फिर भी घुसे हुए पाकिस्तान टीम में। इंस्पाइट ऑफ मतलब 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं इस बंदे के साथ इंडिसिप्लिन के लिए, फिर भी वो बैठा हुआ है टीम के अंदर। तो बातें करना बड़ा आसान है यार, लेकिन मसला वही होता है सवेरा कि जब तक आप अपने गहरेबान में खुद नहीं झांकेंगे, अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी चीजें बेहतर होंगी? एंड आई एम लाइक मुझे कभी कभी ये ज्यादा फिक्र भी होती है कि तो हमारे यंग लड़के हैं, ये बेचारे मतलब पिस रहे हैं इस मतलब सारे सेटअप में। सीधी सी बात है, ये पूरे सेटअप में पिस रहे हैं,
क्योंकि जो माहौल आप उनको दे रहे हैं वो माहौल नहीं है ऐसा कि आप मतलब वो एक बच्चे को आप ग्रूम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से और उसको ऊपर लेके आते हैं। आजकल जिस प्लेयर को मर्जी आती है, अब वो उसने गैरी कर्स्टन की बात की जी, गैरी कर्स्टन की, सॉरी सवेरा, गैरी कर्स्टन की एक ऑब्जर्वेशन थी अबाउट शाहीन शाह अफरीदी। आई डोंट एग्री विद इट, आई आल्सो डोंट एग्री विद व्हाट ही सेड अबाउट फास्ट बॉलर वर्कलोड एंड दैट नॉनसेंस। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी बैठ के कह रहे हैं कि यार ये कोई बात ही नहीं हुई, वो तो वसीम और वकार भी करते थे। अबे भाई तुम पहले वसीम वकार बनो तो सही। अब फिर दूसरा ये कहाँ है कि कोच एक बात कर रहा है तो आप उसी को क्या हुआ उस कनेक्शन कैंप का जिसमें कनेक्शन बनाना था, दो अलग अलग किधर सर्जरी की जरूरत है। एग्जैक्टली, कनेक्शन कैंप का क्या हुआ जिसमें कनेक्शन बनाना था, सबको एक ही पेज पे होना था। इधर जो है कोच कोई और बात कर रहे हैं, इधर खिलाड़ी कोई और बात कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन कैंप तो इट वाज जस्ट अ मेयर डिनर देन और लंच। ये तो सिर्फ वो था कि नहीं जी आप आए, आके बैठे, बात करें और डिस्कस करें, क्योंकि जो है कनेक्शन कैंप में ही फौरन ही ये रिप्लाई आ जाए। आपने सवेरा वो तस्वीर देखी, आपने वो तस्वीर देखी, लड़के जिस तरह से कमरों से उतर के आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। एग्जैक्टली, ये इतनी बड़ी मीटिंग कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जीरो डेकोरम, वो चप्पलों में बैठे हुए भाई वहां पर आपके सीनियर प्लेयर्स। ये हाल है, बस वही यही पर बात क्या हुई है ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा बात हुई है एनओसीज की, कि एनओसीज दो भाई, मतलब क्या कहें। यस, यही जो है अपनी इंडिविजुअल सेल्फ के बारे में जो है ज्यादा डिस्कस किया गया कि कौन कौन सी एनओसी नहीं, बट यही आयरनी है। वही बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड यस, जितनी पाकिस्तान क्रिकेट पे आप बात करते रहे, अनफोल्ड होती रहती हैं चीजें। एक पत्थर उठाएं तो 10 चीजें जो हैं वो निकलती हैं कि ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। कैसे सॉल्व होंगी ये प्रॉब्लम्स, वक्त आने पे आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा।